HKB न्यूज चैनल की नागलोई से बड़ी कवरेज। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज के सम्मान में केंद्रीय मंत्री एवं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के चुनाव प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जाट धर्मशाला रेलवे रोड नागलोई में शिरकत की। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसानों के मसीहा सर छोटू राम के पोते हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। पूर्व निगम प्रत्याशी अनूप शौकीन ने अपनी टीम के साथ उपस्थित अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के लिए नई योजनाओं का आगाज किया है, जिसमें नारी सम्मान, किसानों के हितों से जुड़ी कई योजनाओं को क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया है। कांग्रेस की वापसी जनता की वर्तमान समस्याओं के निवारण में सहायक रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मास्टर विजेंद्र, अनूप सिंह, नरेश लाकड़ा, सुरेंद्र लाकड़ा, चौधरी फतेह सिंह, दयानंद देशवाल सहित जाट समाज के लोग व समस्त कार्यकर्ताओं ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का आभार जताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। क्या रणनीति रहने वाली है अब आने वाले आगामी चुनाव? देखिए, रणनीति से चुनाव लड़ना जरा ज़्यादा आसान होता है, थोड़े प्रयास से ज़्यादा परिणाम आते हैं, लेकिन अब तो परिणाम देने वाला जो है ना वो ज़्यादा सक्रिय है। आम साधारण मतदाता शनय शनय भारतीय जनता पार्टी का जो एक, चाहे वो धर्म के नाम से लगाओ, चाहे दूसरे उनके अपने तरीके हैं, उनसे दूर हटता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नज़र आने लग गया कि इन बातों में, बात तो ये मज़ेदार है, लेकिन इन बातों में तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को खतरा है। तुम्हारी अपनी जो स्वतंत्र विचारों की एक संविधान के तहत अपने आप विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, उसको खतरा है, संविधान को खतरा है। और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को मजबूती मिल गई तो हम किस दिशा में इस देश की इतनी 140 करोड़ लोगों का मुल्क हो और उसमें ये भावना आ जाए कि हमारे को बचाना है अपना बोलने का अधिकार, हमारे को बचाना है अपना संविधान, हमारे को बचाना है प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन चीज़ों पे लड़ाई हो रही है और मतदाता इनके प्रति जागरूक है। अभी जो बात ये चल रही है कि जांच करवाई जाएगी संपत्ति की, किसके पास कितनी संपत्ति है, ये आप भी कोई खबर बनानी हो तो आपकी बात मत बोलता हूँ, ये नहीं है किसके पास कितनी संपत्ति नहीं है। अभी आपने मेरी बात सुनी कि ये जो इस बात को गलत व्याख्या करके कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो कर लेंगे, ये नहीं है। असल में बात यह है कि जिस बात को वो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं। तथ्य ये है कि हमारा मुल्क आर्थिक व्यवस्था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में शुरू हुए थे, उस व्यवस्था में हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से एक संपन्न राष्ट्र आर्थिक तौर पे बनने जा रहा है, लेकिन उसमें गरीब का हिस्सा नहीं होगा, कमेरे वर्ग का हिस्सा नहीं होगा, किसान का हिस्सा नहीं होगा, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या मतलब? तो इसलिए ये बात सिर्फ देश तक सीमित नहीं, ये विश्वव्यापी एक बात उभर के आ रही है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के जो साधन हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा एलिमेंट है, और हो सकता है उसकी वजह से जनरेशन तो हो वेल्थ की, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत होगा तो फिर उस जनरेशन का कोई अभिप्राय नहीं। सर, किसान जिस तरीके से लंबे समय से आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों को मांगने के लिए अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से हुआ है, तो क्या लग रहा है किसान को भी समर्थन मिल पाएगा? किसान का समर्थन है तभी तो गांव में सुरसुराहट है। ठीक है। मुद्दे पर आते हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में आप तो घर रहते हैं, वहाँ पर हैं, यहाँ के बहुत चाहने वाले हैं, हर वर्ग जाति के लोग आपके सच में बहुत इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस को बीजेपी। क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से आप 25 मई को लेकर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि
कि जो आउटर दिल्ली जिसको बोलते हैं ना जी। जो दिल्ली की पेरिफेरी पे पॉपुलेशन है जी जी वो पॉपुलेशन समृद्धि आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन उनका हिस्सा कभी उनको पूरा मिलता नहीं जी। इसलिए वो भी इस बात को समझ लें कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को अपनी संतुष्टि के हिसाब से चाहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो पार्टी चाहे वो इंडिया गठबंधन है चाहे उसके साथ जुड़ी पार्टियां हैं उनका एक सोच है और वो सोच इसी तरफ इशारा करती है कि समृद्धि का मतलब आम जनसाधारण चाहे वो खमेरा वर्ग है चाहे किसान है चाहे मेहनत करने वाले लोग हैं चाहे युवा है चाहे महिलाएं हैं उनका पूरा हिस्सा मिले। उस हिस्से में अगर पूरा हिस्सा उनको नहीं मिलता तो उस अर्थव्यवस्था की बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोई मायने नहीं। आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में 6 घंटे की वाकई आपकी मेहनत है कि 6 घंटे 5 घंटे में आपने सारा कारनामा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आए हुए लोगों को? ये लोगों का प्यार है तो चोई साहब को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि जब इतने बड़े बुद्धिजीवी जी। और जो इतनी समझ रखते हैं, आपने भी उनके भाषण में सुना है जो एक उन्होंने बात कही है कि जो आपने 2 बार उस चीज़ का जिक्र किया कि जो बिलो पावर्टी से नीचे जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनके पास तो कुछ है नहीं, उनकी कोई जांच प्रॉपर्टी किसी चीज़ में जांच तो उनकी होगी जो ज़्यादा हिस्सा लेकर बैठे, जो जिन्होंने गलत तरीके से कमाया हुआ हिस्सा है, जो गरीब का हक मारकर जिनकी जेब में है, ये उसकी जांच की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो 101% ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चोई साहब ने भी अपने भाषण में ये चीज़ कही है और आज इस चीज़ को पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम हर आदमी को हर महीने 6,000 रुपये देंगे, उसमें जो युवा साथी जो जिसके पास रोज़गार नहीं है आज उसको हम 1 लाख रुपये तक लेके आए। वो 1 लाख रुपये महिला जो या जो बेरोजगार है उसको देने की बात की है कि उनका भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी में, इस आर्थिक व्यवस्था में उनका भी हिस्सा है। इसलिए ये बात करी जा रही है। वो जो वादा कांग्रेस ने किया है, जो न्याय की बात करी है, महिलाओं को न्याय की बात करी है, जो युवाओं को रोजगार और उनके न्याय की बात करी है, जो मजदूर को उसकी मजदूरी की और उसकी न्याय की बात करी है, जो महिला सुरक्षा की न्याय की बात करी है, वो सारे चीज़ें जो हमारे मैनिफेस्टो में है उन चीज़ों को हम इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी उन चीज़ों को पूरा करें। इस सीट से बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे और उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो वो सबसे बेटर क्वालिफाइड कैंडिडेट है। शायद इंडिया में इससे काबिल कैंडिडेट कोई नहीं होगा जो इस लोकसभा को मिला है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सभी पार्टियों का कैंडिडेट है बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, तो जितने दिल्ली में आज के दिन मेन पार्टी आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, विशेषकर इनके सभी एमएलए, काउंसलर और बाकी के नेता, वर्कर, लेडीज, जेंट्स दिन रात इनके लिए काम कर रहे हैं। इनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता और ये मेरा अटूट विश्वास है कि ये दिल्ली में कम से कम सबसे ज़्यादा वोटों से कोई जीतेगा। जी के मैं हमारे बारे में बता दूं, विभिन्न प्रकार के बैंकों के चेयरमैन है, धरना बिल्डर से जुड़े हुए हैं और बहुत जाने माने कांग्रेस हैं। कोई पदों पे थे मुझे याद नहीं आ रहा। डॉक्टर बिजनेस सिंह जी है, और मैं आपको बता दूं जैसा कि डॉक्टर बिजनेस सिंह जी ने बताया है जी, हर समुदाय का व्यक्ति यहाँ मौजूद है जी जी, और हम तन मन धन से सभी लगे हुए जी। हैं और डॉक्टर उदित राज को जी। बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे क्योंकि ये हमारा गठबंधन का कैंडिडेट उसमें आम आदमी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने पर लगा हुआ है और जिस दिन नामांकन किया उसी दिन हमने एक घोषणा कर दी थी कि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत जाने माने बुद्धिजीवी। क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है आपके फेवर में जो वोट आए थे वो उससे भी कई % ज़्यादा वोट उदित राज जी के फेवर में और लोगों ने मेरा भी बहुत दिया
मान सम्मान दिया, हमारे को भी बहुत वोटें आई। ऐसी बात नहीं है, जिसे जो हमने मेहनत की थी उस मेहनत का पब्लिक ने हमारे को बहुत ही अच्छा फल दिया और बहुत अच्छी वोटों से हम आगे भी आए थे। दूसरा, अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसमें हमारे जो सबसे बताया पढ़े लिखे और जुझारू नेता है डॉक्टर उदित राज जी, अब आने वाला समय उनका है और कांग्रेस का, और इस समय बीजेपी का ये समझ लो वो घबराए हुए हैं, वो लोगों को तोड़ते घूम रहे हैं, हम जोड़ते घूम रहे हैं। हमारा काम है जोड़ना, उनका काम है तोड़ना, और वो तोड़ कर काम कर रहे हैं, हम सबको जोड़ कर काम कर रहे हैं, और यही इसी विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे डॉक्टर उदित राज जी हर हाल में कई लाख वोटों से जीत रहे हैं।